अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह अंतुम बिखैर। अल-यौम फी दर्स अर्राबि अशर, यानी आज का जो लेसन है हमारा वो है लेसन नंबर 14। अब देखो, लेसन 14 को हम अरबी में क्या बोलेंगे? लेसन को बोलते हैं दर्स। और दर्स और 14 को बोलते हैं राबि अशर। राबि राबि बोलते हैं 4 को, अशर बोलते हैं 10 को। तो राबि अशर बन गया 14। ठीक है। अदर्स अदर्स राबि अशर क्या बोलेंगे? लेसन 14 को क्या पढ़ेंगे? अदर्स अदर्स राबि अशर। ये रा पे तशदीद है, ये हो जाएगा अदर्स राबि अशर। अदर्स अदर्स राबि अशर। ठीक है। तो अब दोबारा से मैं क्या बोल रहा हूँ अरबी में? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अंतुम बिखैर। अल यौम फी दर्स राबि अशर सनदरुसु अस्माअल अलवान बिल्लुगत अल अरबिय्या। हल फहमतु हसनन। तो मैंने क्या बोला? मैंने पहले बोला इंशाअल्लाह अंतुम बिखैर। तो जब भी आप बहुत सारे लोगों से मुखातिब हो ना, तो आप क्या बोलते हो? जैसे अगर आप किसी एक बंदे से मिले तो आप बोलते हो अंता बिखैर। आप पूछते हो उससे अंता बिखैर। ये हम पढ़ चुके हैं। अंता बिखैर मतलब आप खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक है। अगर अंता कब बोलेंगे? जब सामने वाला मर्द हो। और अगर सामने वाले फीमेल हो तो हम क्या बोलेंगे? औरत हो तो हम क्या बोलते हैं? अंती बिखैर। अंती बिखैर, है ना? इसी तरह अगर आप एक मजमे से खिताब कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, क्लास में आप एक खिताब कर रहे हो, क्लास में आप पढ़ा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? इंशाअल्लाह अंतुम बिखैर। मतलब अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रजा से आप सब खैरियत से होंगे। अंतुम बिखैर क्या मतलब हो गया? अंतुम बिखैर। अंतुम बिखैर मतलब क्या हो गया? अंतुम मतलब होता है अंतुम, आप, तुम सब, या आप सब, आप लोग, या तुम लोग कह लो। तुम लोग, आप लोग। ठीक है। आप सब की बात कर रहे हैं। ठीक है। तुम लोग खैरियत से हो गए। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे जब हम खिताब कर रहे होंगे या फिर कहीं पढ़ा रहे होंगे? तो हम बोलेंगे अंतुम बिखैर। अंतुम बिखैर। इस तरह पूछेंगे सवालिया तौर पे, अंतुम बिखैर, क्या आप सब खैरियत से हैं? ठीक है। आप सब लोग खैरियत से हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट इस तरह करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अंतुम बिखैर। ठीक है। अल्लाह के हुक्म से आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है। अंतुम बिखैर, आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है। ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अंतुम बिखैर। अल-यौम, अल-यौम मतलब क्या होता है? अल-यौम मतलब आज, आज का, आज का दिन की बात कर रहे हैं, टुडे। अल-यौम मतलब क्या? आज, टुडे। ठीक है। तो मैंने क्या बोला? दोबारा सुनो। अल-यौम फिर दर्स राबि अशर। क्या बोला? मैंने बोला फिर दर्स राबि अशर। मतलब मैंने लगा दिया फी। फी मतलब पता है आपको, हम पढ़ चुके हैं पहले। इसका मतलब होता है में। तो फिर दर्स राबि अशर क्या मतलब हो गया? कि अल यौम फिर दर्स राबि अशर मतलब आज सबक नंबर 14 में। फिर क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अंतुम बिखैर। अल यौम फिर दर्स राबि अशर सनदरुसु अस्मा अल अलवान बिल्लुगत अल अरबिय्या। तो क्या बोला मैंने? मैंने बोला अल यौम फिर दर्स राबि अशर। ये हालत तो क्लियर है ना सब कुछ? इसके बाद मैंने बोला सनदरुसु, सनदरुसु, नदरुसु, सनदरुसु। अब देखो, हमने पहले, हम पीछे सबक में, असबाक में हमने एक चीज पढ़ी थी, अदरुसु। ठीक है।
अदरुसु एक फेल है, सही है। इसका मतलब होता है मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। या अगर आप इसको कर दें सादरुसु, सीन लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। मतलब मुस्तकबिल की बात हो जाएगी, सही है। सही है। तो अदरुसु मतलब क्या था, कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ता हूँ। आपने सीन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, मैं पढ़ूंगा। सीन की वजह से जो मानी है ना, मायने, वो आ गए मुस्तकबिल के मानी में। मैं पढ़ूंगा सादरुसु। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ ना, मैं अलिफ हटा के लगा देता हूँ या मैं नून, नदरुसु कर दूंगा, नदरुसु, अदरुसु की जगह मैं नदरुसु कर दूं, तो ये बन जाएगा हम पढ़ते हैं, या हम पढ़ रहे हैं। हम का के मानी में आ गया, हम पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो बात को। अलिफ हटा के नून लगाने से ये मानी में तब्दीली आ गई, ठीक है। नदरुसु मतलब हम पढ़ रहे हैं, अदरुसु मतलब मैं पढ़ रहा हूं। तो हमने नून लगा दिया तो क्या बन गया, हम पढ़ रहे हैं। अब मैंने इसके आगे मजीद सीन भी लगा दिया, तो सीन की वजह से क्या हो गया ये, हम पढ़ेंगे। मुस्तकबिल की बात हो गई, हम पढ़ेंगे, सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया इस लफ्ज का, सनदरुसु, हम पढ़ेंगे। अब दोबारा सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह अंतुम बिखैर। अल-यौम फी दर्स अर्राबिअ अशर सनदरुसु अस्मा अल-अलवान बिल-लुगत अल-अरबिय्या। क्या बोला मैंने, सनदरुसु हम पढ़ेंगे, अस्मा अल-अलवान। अस्मा अल-अलवान मतलब होता है, अस्मा का मतलब होता है नाम, जमा है। इसे बोलते हैं एक नाम को, जब बहुत सारे नाम हो तो हम क्या बोलते हैं, अस्मा। और अरबी में ये बात याद कर लो, लौन बोलते हैं, लौन, लौन, लऊ, नून लगा दिया, लौन। लौन बोलते हैं रंग को, कलर को। और लौन की जमा है अलवान, अलवान, अलवान। रंगों को बोलते हैं, कलर्स को बोलते हैं, जब बहुत सारे कलर्स हो तो उनको बोलते हैं अलवान। लौन वाहिद है, अलवान उसकी जमा है। लौन का मतलब है एक कलर, अलवान का मतलब बहुत सारे कलर। तो अस्मा अल अलवान का मतलब क्या हो गया, अस्मा अल अलवान का मतलब हो गया रंगों, रंगों के नाम। अस्मा अल अलवान मतलब हो गया रंगों के नाम, ठीक है, रंगों के नाम, सही है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला सनदरुसु अस्मा अल अलवान, हम पढ़ेंगे रंगों के नाम, बिल लुगत अल अरबिय्या, अरबी जबान में, ठीक है। लुगत अल अरबिय्या मतलब अरेबिक लैंग्वेज, लुगत अल अरबिय्या मतलब अरेबिक लैंग्वेज। और बा लगा दिया आपने, तो मतलब क्या हो गया, के साथ, अरबी जबान के साथ हम पढ़ेंगे रंगों के नाम, अरबी जबान के साथ, मतलब अरबी जबान में। इसका मतलब हो गया अरबी जबान में, ठीक है। अब दोबारा सुनो, शुरू से हम बात करते हैं पूरी, ठीक है, सुनो गौर से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह अंतुम बिखैर। अल यौम यानी आज, अल यौम في الدرس الرابع عشر سندرس أسماء الألوان باللغة العربية. هل فهمتوا؟ ठीक है। तो मैंने क्या पूछा इसके बाद, मैंने कहा हल फहिमतु, क्या आप समझ गए, ठीक है, क्या आप समझ गए, हल फहिमतु, ठीक है, सही है। तो ये मैंने पूछा हल फहिमतु मतलब क्या आप समझ गए, तो आप क्या बोलोगे, फहिमतु, मैं समझ गया, ठीक है। तो
अब दोबारा सुनो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इंशाअल्लाह अंतुम बिखैर, अल यौम फी दर्स الرابع عشر सनदरुस अस्मा अल्वान बिल्लुगत अल अरबिय्या, हल फहमतु हसनन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला इसके बाद, मैंने बोला हसनन। हसनन मतलब होता है हसनन, ठीक है, ठीक है, मतलब ऑल राइट। तो ये हसनन। फलानब्दा, फलानब्दा, फिर क्या बोला मैंने, फलानब्दा, फलानब्दा, इसका मतलब हो गया, फ का मतलब होता है तो, लनब्दा मतलब शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सही है। तो ये मैंने एक थोड़ा सा इंट्रो बताया मैंने, किस तरह हम स्टार्ट करते हैं लेसन को अपने अरबी में। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा अरबी में बोलना, तकल्लुम किस तरह करते हैं, ये बताया मैंने आपको। सही है, तो दोबारा सुनो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इंशाअल्लाह अंतुम बिखैर, अल यौम फी الدرس الرابع عشر سندرس أسماء الألوان باللغة العربية، هل فهمتوا حسنا؟ فلنبدأ। तो शुरू करते हैं, ठीक है, फलनब्दा, तो शुरू करते हैं। सही है, अब आ जाओ आज के लेसन पे। हम क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे, आज जो हम चीज पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे अस्मा अल अलवान, मतलब नेम्स ऑफ कलर्स, रंगों के नाम। तो हमारे पास जो पहला रंग है जिसका हम पढ़ेंगे अरबी में क्या बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहला रंग है सुर्ख, रेड। इस रंग को अरबी में क्या बोलते हैं, ये भी देख लो। रेड को अरबी में, सुर्ख को अरबी में बोलते हैं अहमर। अहमर, अह, अलिफ, हा, मीम, रा, अहमर, अहमर। अब देखो, जिस तरह अरबी में हर चीज के लिए, चाहे वो मुजक्कर हो उसके लिए अलग अल्फाज हैं, मोन्नस के लिए अलग अल्फाज हैं, इसी तरह रंगों में भी ये सिलसिला है कि रंगों में भी, रंगों के भी मुजक्कर भी है और मोन्नस भी है। जिस तरह उर्दू में होता है ना, उर्दू में भाई सुर्ख, सुर्ख ही होगा, चाहे वो मुजक्कर को भी इस्तेमाल हो रहा हो, मोन्नस के इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, ठीक है, अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में रंगों के लिए भी मुजक्कर मोन्नस है। ठीक है, मुजक्कर क्या मतलब, समझ लो मेल, और मोन्नस फीमेल। ठीक है, तो अरबी में जो रंगों के नाम है ना, जो रंग है, उनमें भी मुजक्कर मोन्नस है। जैसे अगर हम बोलते हैं ना, ये जो सुर्ख रंग है, लाल रंग है, इसका मुजक्कर है अहमर, और इसका मोन्नस है हमरा। हम रो, हम रो, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों बात कर रही, इसका मतलब ही रेड है, लाल, इसका मतलब ही क्या है, रेड, लाल। अहमर और हमरो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। लेकिन ये अहमर हम इस्तेमाल करेंगे जब हम बात कर रहे होंगे किसी मुदक्कर चीज के बारे में, और ये मोन्नस जो हमरो है, ये इस्तेमाल करेंगे जब हम बात करेंगे किसी मोन्नस चीज के बारे में। जैसे, आओ समझते हैं इसको। जैसे अगर मैं बोलता हूँ अल वर्दातु, अल वर्दातु, अल वर्दातु, वर्दातु हमरो, हमरो। अब देखो, देखो गौर से, वर्दा बोलते हैं, वर्दा बोलते हैं फूल को। अब फूल जो है अरबी में, तो ता आ रहा है एंड में ना, ये ता मोन्नस का ता होता है। तो ये बता रहे हैं भाई कि ये जो फूल है ना अरबी में क्या है, ये मोन्नस है। तो क्योंकि हम मोन्नस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मोन्नस को जो डिस्क्राइब करेगा ना कलर, वो भी क्या होगा, मोन्नस। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई लाल फूल। क्या मतलब हुआ इसका, लाल फूल, सुर्ख फूल, रेड फूल, अलवर्दतु हमरा। हमने हमरा क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि बात हो रही थी मोन्नस की, इसलिए हम मोन्नस, उस रंग की मोन्नस वाली किस्म को इस्तेमाल करेंगे।
अहमर लिखेंगे गलत हो जाएगा। अहमर लिखना यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीज जो है ना, फूल, वो अरबी में मोन्नस है। ठीक है, तो मोन्नस के साथ मोन्नस रंग ही आएगा। मोन्नस के साथ मोन्नस रंग ही आएगा, ये कायदा है। सही है। और हर रंग के मुजक्कर भी होता है और मोन्नस भी होता है। जिस तरह सुर्ख रंग है, उसका क्या है मुजक्कर? अहमर। और मोन्नस क्या है? हमरा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रंग की जानिब। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं भाई अल किताबु, मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई रेड बुक, लाल किताब, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? क्या मैं अहमर इस्तेमाल करूंगा या हमरा? तो जाहिर सी बात है मैं अहमर इस्तेमाल करूंगा। अहमर क्यों? क्योंकि अब की बार बात हो रही है किताब की, जो कि एक मुजक्कर है, बुक मुजक्कर है। तो मैं क्या बोलूंगा? अल किताब अहमर, मतलब रेड बुक। अब की बार अहमर जो है मुजक्कर है और किताब भी क्या है? मुजक्कर है। ठीक है, तो रेड किताब यानी रेड बुक का मानी बन गया ये। अल फाहिम तो? ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रंग की जानिब। अब देखो, एक और रंग है जिसको हम बोलते हैं उर्दू में नीला, यानी ब्लू। तो ब्लू का जो मुजक्कर है अरबी में, वो है आपके पास, ब्लू को बोलते हैं अजरक। अज अजरक। अजरक। अलिफ जा रो कॉफ। अजरक। और मोन्नस क्या है इसका? जरको। 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 अजरक जरको। अजरक जरको। अजरक जरको। अजरक बोलते हैं और जरको बोलते हैं ब्लू रंग को। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं, अगर मिसाल दूं, जैसे मुझे बोलना है भाई असैयारतु जरको। असैयारतु। असैयारतु जरको। अब देखो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई, हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि सैयारा बोलते हैं गाड़ी को, और यहाँ पे ता आ रहा है आखिरी में, तो ये बता रहा है भाई ये मोन्नस है गाड़ी अरबी में, है ना? तो जाहिर सी बात है मोन्नस के साथ हम मोन्नस रंग ही इस्तेमाल करेंगे, जरको इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब होता है ब्लू ही। लेकिन अजरक इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है मोन्नस की। तो हम क्या बोलेंगे? अस्सय्यारतु जरको। ये नहीं बोलेंगे अस्सय्यारतु अजरक, ये गलत गलत होगा, ये जुमला गलत है। हम क्या बोलेंगे? अस्सय्यारतु जरको। ठीक है, मोन्नस के साथ मोन्नस रंग की होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमें बोलना है कि समंदर नीला, समंदर, समंदर नीला है, समंदर नीला है, क्या बोलेंगे हम? अल बहरु। अल बहर बोलते हैं, बाहर, बाहर बोलते हैं समंदर को, समंदर को बोलते हैं बाहर। अल बहरु अजरक। अब की बार अजरक क्यों बोला? क्योंकि समंदर क्या है? मुजक्कर, और अजरक भी क्या है? मुजक्कर। तो अल बहरु अजरक, समंदर नीला है, गाड़ी नीली है। सही है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे रंग की तरफ। अब बात करते हैं पीले रंग की। पीला। ठीक है, तो पीला रंग को इंग्लिश में बोलते हैं हम येलो। सही है, तो अरबी में इसका मुजक्कर जो होता है वो क्या होगा? असफर। 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 और मोन्नस क्या होगा? सफरो। सफरो। ठीक है, असफर सफरो। असफर सफरो। असफर सफरो। ठीक है, तो जैसे आपको बोलना है भाई लीमू, लीमू जो है वो पीला है, तो आप किस तरह बोलोगे? अरबी में लीमू को बोलते हैं लैमून। क्या बोलते हैं? लैमून।
ठीक है, तो क्या बोलोगे? अल-लैमून। अल-लैमून। लैमून मतलब लीमू की बात कर रहे हैं। अल-लैमून अस्फर। अल-लैमून अस्फर। अल-लैमून अस्फर। ठीक है, तो लैमून क्योंकि मुजक्कर है, तो हम रंग भी पीला जो है उसका मुजक्कर इस्तेमाल करेंगे। अल-लैमून अस्फर। अल-लैमून अस्फर। ठीक है। इसी तरह अगर हमें बोलना है भाई, ये गाड़ी, ये गाड़ी पीली है, तो क्या बोलेंगे? हाजिही। हाजिही सय्यारतुन। हाजिही सय्यारतुन। सय्यारतुन सफरा। हाजिही सय्यारतुन सफरा। हाजिही मतलब ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। और हाजिही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि गाड़ी की बात हो रही है, और गाड़ी क्या है? मोन्नस है। तो हाजिही भी मोन्नस का इस्तेमाल होगा। ठीक है। हाजा इस्तेमाल नहीं होगा। हाजिही सय्यारतुन मतलब गाड़ी। गाड़ी क्योंकि मोन्नस है, तो अब रंग भी क्या होगा? मोन्नस। ठीक है। सफरा मतलब येलो, और मोन्नस वाला येलो। ठीक है। हाजिही सय्यारतुन सफरा। सही है। तो ये था पीला, पीला रंग। अब बात करते हैं हरे रंग की। सब्ज रंग की। सब्ज। सब्ज मतलब हरा रंग। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रीन। तो ग्रीन रंग को अरबी में बोलते हैं। मुजक्कर क्या होता है इसका, और मुअन्नस क्या होता है, देखते हैं। तो मुजक्कर इसका होता है अखदर। अखदर। क्या बोलते हैं? अखदर। अखदर। और मुअन्नस क्या होता है इसका? खदरा। खद खदरा। अखदर खदरा। अखदर खदरा। ठीक है। अखदर खदरा। सही है। अखदर खदरा। अखदर खदरा। हल फाहिम टू? ठीक है। जैसे मुझे बोलना है भाई, अ, ये गाड़ी हरी है, हम क्या बोलेंगे? हाजिही सय्यारतुन। सय्यारतुन क्या लगाएंगे? अख्तर या खदरा? हम लगाएंगे, क्योंकि ये बात हो रही है मुअन्नस की, तो खदरा। खदरा। हाजिही सय्यारतुन खदरा। हाजिही सय्यारतुन खदरा। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ भाई, ये किताब हरी है, किस तरह बोलूंगा? हाजल किताब। हाजल किताब अखदर। ठीक है। अखदर। ठीक है। किताब मुदक्कर है, तो हाजा आएगा और अखदर आएगा। ठीक है। हल फाहिम तो? इसके बाद एक और जो रंग है, वो है काला। काले रंग को बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक। और अरबी में इसका जो मुदक्कर होता है, वो होता है असवद। असवद। ठीक है। असवद। सही है। आपने सुना होगा ना, हिजर असवद। पत्थर का नाम है हिजर असवद। तो हिजर बोलते हैं पत्थर को, और असवद बोलते हैं काले रंग को। ठीक है। ब्लैक स्टोन। ठीक है। तो असवद का मुदक्कर हो गया, और सऊदा। सऊदा इसका हो गया। सऊदा इसका हो गया मुअन्नस। असवद सऊदा। असवद सऊदा। ठीक है। असवद सऊदा। जैसे मैं बोलूं भाई, अल-लैलु। अल-लैलु अस्वद। अल-लैलु अस्वद। क्या मतलब? लैल बोलते हैं रात को, अस्वद काली, ब्लैक। रात ब्लैक है, रात काली है। ठीक है। इसी तरह मैं बोलूं, अल-काबतु। अल-काबतु सऊदा। अल-काबतु सऊदा। ठीक है। ये बात मोन्नस की हो रही है, तो यहाँ भी जो रंग आया क्या आएगा? मोन्नस आएगा, सऊदा आएगा, असवद नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरह हिजरे असवद। हिजरे
असवद। पत्थर की बात हो रही है, पत्थर क्या है? मुजक्कर है, तो कलर भी क्या आ रहा है? मुजक्कर आ रहा है। हिजरे असवद, ब्लैक स्टोन। ठीक है। तो ये था, ये बात हो गई काले रंग की। अब बात करते हैं सफेद रंग। अब देखो सफेद रंग को मैं किस तरह शो करूं यहाँ पे। सफेद तो शो होगा नहीं, आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा सफेद लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम शो करते हैं पीच कलर से। सफेद। ठीक है। सफेद। सफेद को हम क्या बोलते हैं, मतलब वाइट। वाइट कलर को क्या बोलते हैं हम अरबी में? क्या होता है इसका मुजक्कर और मुअन्नस? इसका मुजक्कर होता है आपके पास, अल्लाह भला करे आपका, अबयद। अब यद। अब, अब अलिफ बा या दौद, अब यद। और इसका जो मुअन्नस है वो है बैदौ। बई दो, बई दो, अबयद बैदौ, अबयद बैदौ। सही है। जैसे मैं बोलूं अल किताबु, अल किताबु असवद। ला ला, अल किताबु अबयद। ठीक है। किताब मुजक्कर है, तो रंग भी इस्तेमाल होगा मुजक्कर, अबयद। इस तरह मैं बोलूं अस्सय्यातु सौदा, गाड़ी को बोल लेंगे। ठीक है। या मैं बोलूं अस्साअतु, अस्साअतु सौदा, अस्साअतु सौदा। घड़ी की बात हो रही है यहाँ पर। साहब बोलते हैं, घड़ी को हम पढ़ चुके हैं। तो घड़ी मुअन्नस है। ठीक है, ता बता रहा है ये कि मुअन्नस है। तो अस्साअतु सौदा। सौदा मतलब क्या होता है? सौदा मतलब होता है काला, लेकिन मुअन्नस है। हल फाहिम टू? ठीक है। तो ये था, बात हो गई सफेद रंग की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जो रंग नारंगी। नारंगी, इसको हम ऑरेंज बोलते हैं। ठीक है, ऑरेंज। ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे अरबी में? इसको हम बोलते हैं, इसका मुजक्कर क्या है और मुअन्नस क्या है? देख लो ये। मुजक्कर इसका है बुर। बुर, थोड़ा मुश्किल नाम है। बुर तो कौली, बुर तो कौली, बुर तो कौली, बुर तो कौली। बा पेश रो, बुर तो कौली, बुर तो कौली। और मुअन्नस क्या है? बुर तो कौलिया, बुर तो कौलिया, बुर तो कौलिया, बुर तो कौलिया, लिया। बुर तो कौली मुजक्कर है, बुर तो कौलिया, बुर तो कौलिया मुअन्नस है। सही है। ठीक है। जैसे मैं बोलूं भाई, एक फल होता है, फल, जिसका नाम है ऑरेंज। फल का नाम भी खुद ऑरेंज है। अब देखो, ऑरेंज को हम क्या बोलते हैं? ऑरेंज जो फल है ना, इसको हम संतरा भी बोलते हैं, संतरा। ठीक है। तो ऑरेंज को अरबी में बोलते हैं अल बुर्तुकौलु, अल बुर्तुकौलातु, बुर्तुकौलातु, अल बुर्तुकौलातु। ठीक है। अल बुर्तुकौलातु हम क्या बोलेंगे कि ऑरेंज, संतरा नारंगी है, हमें ये बोलना है कि संतरा जो ऑरेंज है फल, वो क्या है? नारंगी रंग का है। हम किस तरह बोलेंगे? अल बुर्तुकौलु, अल बुर्तुकौलातु, तुकौलातु, बुर्तुकौलिया, बुर्तुकौलिया। ये जो बुर्तुकौली है, ये रंग है ऑरेंज, ऑरेंज रंग है। और ये जो ऑरेंज की बात हो रही है बुर्तुकौलातु, ये है संतरा, जो खाने का फल है। ठीक है। अल बुर्तुकौलातु बुर्तुकौलिया।
सही है। इसके बाद ये था नारंगी रंग, मतलब ऑरेंज कलर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास आता है, इसके बाद आता है जामनी रंग। जामनी। मेरे पास जामनी कहीं है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ठीक है। जामनी रंग मतलब पर्पल। जामनी मतलब पर्पल कलर। पर्पल। जामनी मतलब पर्पल। तो जामनी को क्या बोलेंगे अरबी में? बीनफ़्सजी। इसको बोलेंगे। मुजक्कर क्या हो जाएगा इसका? और मुअन्नस क्या होगा देख लो। मुजक्कर होगा बी बनफ़्सजी। बनफ़्सजी। ब ब नफ्स। बा जबर बा। नफ्स। सजी। बनफ़्सजी। बनफ़्सजी। ठीक है। बनफ़्सजी। और मुअन्नस क्या होगा? बनफ़्सजिया। 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 ठीक है। तो बनफ़्सजी इसको बोलते हैं पर्पल रंग को। ठीक है। जैसे मैं बोलूं भाई, अज़्ज़हरतु। अज़्ज़हरा। अज़्ज़हरतु। अज़्ज़हरतु बनफ़्सजिया। बनफ़्सजिया। अज़्ज़हरतु। ज़हरा बोलते हैं फूल को। इस तरह हमने पढ़ा था ना पहले कि क्या था वो? अलवर्दो, हाँ वर्दो। वर्दा भी फूल को बोलते हैं, अज़्ज़हरा भी फूल को बोलते हैं। बस ये जो दो लफ्ज है ना, ये फूल की मुख्तलिफ स्टेजेस को, मुख्तलिफ जो उनकी देखने के मराहिल है ना, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। ठीक है। लेकिन दोनों का मतलब फूल ही होता है, दोनों बात फूल की हो रही है। ज़हरा में फूल की बात हो रही है, वर्दा में भी फूल की बात हो रही है। ठीक है। अज़्ज़ारा तो बनफसजी किया। फूल जामनी रंग का है, मतलब फूल पर्पल है। पर्पल जामनी। ठीक है। बनफसजी। बनफसजी क्या? ये ज़ारा, ये मोन्नस है, फूल मोन्नस है, तो इसलिए हम मोन्नस रंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। बनफसजी इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि बनफसजी क्या है? मुजक्कर है। सही है। इसी तरह एक और रंग जो आता है, वो आता है गुलाबी, यानी पिंक। तो इसको अरबी में बोलते हैं वर्दी। मुदक्कर क्या है इसका? और मोन्नस क्या है देख लो। मुदक्कर है वर्दी। 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 और मोन्नस क्या है? वर्दिया। वर्दिया। वर्दी। और मोन्नस क्या है? वर्दिया। ठीक है। जैसे मैं बोलूं भाई, ये बैग पिंक है, मुझे बोलना है ये बैग, ये बस्ता पिंक कलर का है, गुलाबी रंग का है, गुलाबी है, तो मैं क्या बोलूंगा? हाजिही। हाजिहिल महफूजा। हाजिहिल महफूजा। महफूजा हम पढ़ चुके हैं, हम बोल किसको बोलते हैं? बस्ते को बोलते हैं, बैग को बोलते हैं। हाजिहिल महफूजा। हाजिहिल महफूजा वर्दिया। हाजिहिल महफूजा वर्दिया। वर्दिया मतलब गुलाबी, यानी पिंक। मोन्नस क्योंकि रंग, क्योंकि बात मोन्नस की हो रही है तो हाजी ही आएगा, और रंग भी क्या आएगा? मोन्नस आएगा। हाजिहिल महफूजा वर्दिया। ये बस्ता गुलाबी है, पिंक है। ठीक है। हाजिहिल महफूजा वर्दिया। हाजिहिल महफूजतु वर्दिया। हल फहमतु? इसी तरह एक और जो रंग है वो है भूरा। इसको हम बोलते हैं ब्राउन इंग्लिश में। ठीक है। तो अब इस लफ्ज को अरबी में क्या बोलते हैं? मुदक्कर क्या है इसका? और मोन्नस क्या है? ठीक है। मुदक्कर का है बुन्नी। बा वाओ नून तशदीद है, बुन्नी। और मोन्नस क्या है? बुन्निया।
बुननिया, बुन्निया, बुन्नी ब्राउन मुजक्कर, और बुन्निया मुन्नस। ठीक है। जैसे मैं बोलूं भाई, अश्शअरु बुन्नी, अश्शअरु, अश्शअरु, अश्शअरु बुन्नी, क्या मतलब हुआ? शारू बोलते हैं, शार बोलते हैं बाल को, शारू मतलब बाल, शार बोलते हैं बाल को, और बुन्नी ब्राउन। तो बाल ब्राउन है, भूरे हैं, भूरा है, बाल ब्राउन है, भूरा है। और क्योंकि बाल मुजक्कर है तो हम बुन्नी इस्तेमाल कर रहे हैं, बुन्निया इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि बुन्निया मोअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। अशारू बाल मुजक्कर है तो रंग भी क्या आएगा? मुजक्कर आएगा। अशारू बुन्नी। अलफाहिम तो। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास रंग और भी बहुत सारे होते हैं, हम तो खैर हम सारे तो नहीं पढ़ेंगे, जो मशहूर मशहूर रंग हैं वही पढ़ेंगे हम। सही है। इसी तरह जो एक और है रंग, इसको हम बोलते हैं ग्रे। ये रहा ग्रे, ग्रे, इसको हम उर्दू में बोलते हैं सुरमई। ठीक है। तो ग्रे को अरबी में बोलते हैं, मुजक्कर क्या होता है और मुअन्नस क्या होता है देख लो। ग्रे को अरबी में बोलते हैं रमादी, रा, रा से आता है रमादी, 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 रो, रमादी। और मुअन्नस क्या होगा? रमादिया, रमादिया। ठीक है। रमादी, रमादिया, रमादी, रमादिया। इस तरह और रंग पढ़ लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है गोल्डन कलर, गोल्डन। ठीक है। जिसको उर्दू में बोलते हैं सम, संबरी कुछ बोलते हैं। ठीक है। गोल्डन। तो अरबी में क्या बोलते हैं इसको, ये देख लो। अरबी में गोल्डन को बोलते हैं, गोल्डन को बोलते हैं जहाबी, जहाबी। जा से आता है जहाबी, जहाबी। और मोहन्नस होता है जहाबिया, 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 जहाबी, जहाबिया, जहाबी, जहाबिया। जैसे अगर मैं बोलूं भाई घड़ी गोल्डन है तो क्या बोलूंगा? अस्साअतु जहाबिया, क्योंकि घड़ी मोहन्नस है तो जहाबिया आएगा। अस्साअतु जहाबिया। अलफाहिम तो। इसी तरह और भी रंग हैं हमारे पास, जैसे सिल्वर रंग होता है ना, सिल्वर, सिल्वर रंग को क्या बोलते हैं? सिल्वर जो रंग होता है उसको उर्दू में बोलते हैं चांदी, है ना, चांदी। तो इसको अरबी में बोलते हैं, मुजक्कर क्या होगा, मुन्नस क्या होगा देख लो। मुजक्कर इसका होगा फिद्दी, क्या होगा? फिद्दी, फाजिर फी, दौद, फिद्दी। और मुन्नस क्या हो रहेगा? फिद्दिया, फिद्दिया, फिद्दिया। ठीक है। फिद्दी बोलते हैं सिल्वर को, फिद्दी। ठीक है। फिद्दी। सही है। तो ये कुछ मशहूर रंग थे, अस्माल अलवान मतलब रंगों के नाम थे, जो हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आपको बार बार आप देखते रहते हो अपनी जिंदगी में कलर्स ना, ये जो रंग है, तो इनको अपने पास लिख लो और याद करो। ठीक है। कुछ भी बोलना हो, किसी चीज को डिस्क्राइब करना हो, किसी चीज को आ, बताना हो कौन से रंग की है, तो ये जब बहुत काम आते हैं बोलते वक्त। ठीक है। जब भी ये जो मशहूर रंग हैं इनके नाम बता दिए आपको, याद करना आपका काम है, बोलना भी आपको, आपका ही काम है। सही है। सिखा दिया किस तरह बोलते हैं, बाकी याद करो और बोलो। ठीक है। सही है। इसी तरह अगर, ठीक है, तो ये हमने रंग पढ़ लिए। अब जैसे कि आपके सामने लेट से एक किताब रखी हुई है, ठीक है, और किताब जो है उसका रंग जो है, उसका रंग जो है समझ लो काला है। सही है।
तो आप किस तरह पूछोगे भाई कि ये क्या रंग है इस किताब का? तो आप सवाल करोगे भाई, जो भी खड़ा होगा दुकान पे या कोई भी जो बंदा होगा सामने आपके, तो आप सवाल करोगे अरबी में, मा लौनुल किताब, मा लौनुल किताब। माँ मतलब हम पढ़ चुके हैं, माँ यहाँ पे सवाल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। माँ मतलब हो गया यहाँ पे क्या, लौन रंग, और किताब मतलब किताब ही। क्या मतलब हो गया इसका, क्या रंग है किताब का? आपने सवाल किया, मा लौनुल किताब, क्या रंग है किताब का? तो जवाब क्या मिलेगा? जवाब ये मिलेगा, लौनुल किताब, लौनुल किताबी अस्वद, लौनुल किताबी, लौनुल किताबी अस्वद। ठीक है, रंग, किताब का रंग अस्वद है, ब्लैक है। लौनुल किताब अस्वद। ठीक है, मा लौनुल किताब, लौनुल किताबी अस्वद। हल फहमतु? इसी तरह फर्ज करो आपके सामने एक घड़ी है। ठीक है, घड़ी लाल रंग की है, सही है। तो आप क्या बोलोगे, सवाल करोगे आप, मा लौनुल, मा लौनुस साआ, मा लौनुस साआ, क्या रंग है घड़ी का? मा लौनुस साआ। जवाब क्या मिलेगा? जवाब क्या दोगे आप, ये क्या मिलेगा आपको? लौनुस साआ, लौनुस साआ, लौनुस साआती हमरा, लौनुस साआती हमरा। सही है। अब देखो, बोलते वक्त जाहिर सी बात है, लोग आमतौर पे मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल नहीं करते। तो अगर आप बोलते वक्त अहमर भी बोल दो ना, अहमर, तो बात समझ लेगा अगला बंदा। हल फहम तू? क्या बात समझ रहे हो आप मेरी? कि अगर आप लौनुस्सा, आप बोलते वक्त मुज़क्कर मुअन्नस को मिक्स भी कर दो ना, तो काम चल जाएगा आपका, क्योंकि बोलते वक्त कोई इतना ध्यान करता नहीं है भाई कि क्या मुज़क्कर है क्या मुअन्नस, मतलब रंगों के मामले में वो बात समझ जाएगा आपकी। ठीक है, लेकिन ये चीज लिखते वक्त गलती शुमार होती है भाई कि आपने क्योंकि चीज मुअन्नस है, तो आप मुअन्नस ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मुज़क्कर इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन बोलने में चल जाएगा। ठीक है, बोलने में ये बात चल जाएगी, सही है। ये बोलना को फिर भी क्या है, हमरो, ये सही है। ठीक है, आती हमरो, सही है। तो इस तरह आप सवाल जवाब करोगे रंगों के मामले में। ठीक है, मा लऊन मतलब क्या रंग है, और आगे चीज का नाम बोल दो। ठीक है, इस तरह। और जवाब में क्या बोलोगे, लऊनुल चीज का नाम, और रंग बता दोगे उसके बाद। ठीक है, तो ये था हमारा सबक दरसुल राबे अशर। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, मास्सलाम, इलल लिक़ा। अल्लाह हाफिज। तो मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला मास्सलाम, मैंने बोला मास्सलाम, मास्सलाम मतलब गुड बाय, और मैंने बोला इलल लिक़ा, इलल लिक़ा मतलब सी यू लेटर, सी यू लेटर, मिलते हैं बाद में। ठीक है, मा सलामा इलल लिक़ा। अल्लाह हाफिज।